59 के जरिए हम देखने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट को, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पुलबैक को एंड स्टॉप लॉस, और उसके साथ ही साथ में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को भी देखेंगे। और हाँ, उन नए ट्रेडर्स लोग जो भी है, बिगिनर्स जो है, उनसे मेरी दिल से दरखास्त है कि आप वीडियोस में टॉपिक 1 से देखना स्टार्ट करें, ताकि छोटी छोटी जो भी बेसिक कंसेप्ट है वो भी आपको इजीली समझ में आएगी और यहाँ से आगे भी वीडियो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे दोस्तों, और ट्रेडिंग की दुनिया में आपका नॉलेज काफ़ी आगे बढ़ेगा। तो चलिए आइए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। देखिएगा दोस्तों, मार्केट में जब किसी कंपनी के बारे में कोई भी न्यूज़ नहीं होती है, कोई स्पेशल न्यूज़ नहीं है, ना गुड है ना बैड है, तो उस टाइम में मार्केट में एक इक्विलिब्रियम लेवल चलता है। तो इस इक्विलिब्रियम लेवल पर प्रेशर जो बना होता है बायर्स लोगों का और सेलर्स लोगों का, वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल ही होता है। जितने बायर्स होंगे उतने शेयर्स के सेलर्स भी होंगे दोस्तों। तो इसकी वजह से मार्केट एक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बीच में फिक्स हो जाता है, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है। अब यहाँ पे देखिएगा, बायर्स एंड सेलर्स का प्रेशर इक्वल होने की वजह से ये जो हमारा चार्ट है आपको एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में फिक्स हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये सपोर्ट लेवल है और ये रेजिस्टेंस लेवल है। इसका एक लाइन होता है या फिर आप एरिया भी निकाल सकते हो इस टाइप में, तो जहां से ये आपको आगे नहीं जा पा रहा है। ठीक है, ये ऊपर नहीं जा पा रहा है, यहाँ से नीचे नहीं जा पा रहा है, तो नीचे का लेवल जो सपोर्ट होगा, ऊपर का लेवल रेजिस्टेंस होगा। अब मार्केट में कंपनी के बारे में कोई न्यूज़ नहीं है, तो बायर्स और सेलर्स का प्रेशर इक्वल बना हुआ है। तो यहाँ पे बायर्स के लिए भी कुछ कैंडलस्टिक बनेगी और शेयर्स के दाम बढ़ेंगे, और सेलर्स लोगों के लिए भी कुछ कैंडलस्टिक बनेगी रेड कलर की, तो जो शेयर के दाम घटाएगी, लेकिन एक लेवल तक। ठीक है, तो ये एक रेक्टेंगल पैटर्न में भी आप देख सकते हो कि ये चार्ट ऊपर नीचे होता है। ठीक है, रेक्टेंगल पैटर्न में ऐसे आपको दिखता है कि ये रेजिस्टेंस से नीचे जा रहा है, सपोर्ट से फिर उठ रहा है, फिर रेजिस्टेंस से नीचे आ रहा है, सपोर्ट से फिर उठ रहा है, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो ये जो फेस होता है इसे हम कंसोलिडेशन फेस बोलेंगे। और इसमें अगर आप एक्सपोनेंशियल लाइंस जो होती है, तो उस कैंडलस्टिक के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस की लाइंस को अगर आप देखेंगे, वो एक दूसरे में ऐसे एंटेंगल हुई हुई जनरली आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो वो खुद भी डिसीजन नहीं दे पाएगा कि अब मार्केट रेजिस्टेंस की तरफ ब्रेक करेगा या सपोर्ट की तरफ ब्रेक करेगा। ब्रेक तो करेगा जरूर, ठीक है, लेकिन कब करेगा, क्यों करेगा, तो तब तक आप इस फेज का भी फायदा उठाना है, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया। अब आगे कैसे ये ब्रेकआउट होता है वो देखना है हमें, कि रेजिस्टेंस पे कैसे ब्रेकआउट होगा, सपोर्ट पे कैसे ब्रेकआउट होगा ये कैंडलस्टिक, और तब हमें क्या डिसीजन करना है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, ये सपोर्ट जो है 100 रुपीज पे मान के चलिए, और रेजिस्टेंस जो है 215 के बीच में ये जो है कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। ठीक है, इसमें फासला भी यहाँ पे 115 रुपीज का फासला है, तो उसका आप यहाँ पे फायदा उठा सकते हो। यहाँ पे अगर आप सेल करोगे, नीचे जाके बाय करोगे, यहाँ पे बाय करोगे, यहाँ पे सेल करोगे, तो आपका डबल तरीके से मुनाफा होना स्टार्ट हो जाएगा। और आपको जब ब्रेकआउट होगा तब क्या करना है, अब देखिएगा, इक्विलिब्रियम ब्रेक्स की मैं बात करूंगा। अब जब मार्केट में जो इक्विलिब्रियम चल रहा था, बायर्स और सेलर्स लोगों का जो प्रेशर था वो इक्वल था। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम ब्रेक्स हो गया है, तो ये क्यों हो गया है। मान लीजिए अगर मार्केट में उस कंपनी के बारे में कोई नई न्यूज़ आई है, अच्छी वाली न्यूज़ आई है, गुड न्यूज़ आई है, चाहे वो हमें पता हो ना हो पता हो, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग से भी हमें पता चलता है, और पता हो तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे जब बायर्स लोग बढ़ जाते हैं, शेयर्स के बाय करने वाले खरीदार लोग जब बढ़ जाते हैं, तो इक्विलिब्रियम ब्रेक करता है। लेकिन कहाँ पे ब्रेक करेगा, रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करेगा, ऊपर की साइड में ब्रेक करेगा, और शेयर्स के दाम बढ़ने लगेंगे दोस्तों। ठीक है, अब जैसे हमने अभी का जो चार्ट देखा था, उस चार्ट की मैं यहाँ पे बात करूंगा। देखिए, ये ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल है, नीचे का सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे ऊपर गया, रेजिस्टेंस से नीचे आ गया, फिर सपोर्ट से उठा, और यहाँ पे देखिए ये क्या देख रहे हैं हम, एक मोरू बाजू यहाँ पे कैंडलस्टिक बन चुकी है जो बुलिश है, जो हमारे इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। ये ब्रेकआउट पॉइंट आपको दिख गया। अब ये ब्रेकआउट हो गया तो हमने क्या करना है, क्या ये फॉल्स ब्रेकआउट नहीं हो सकता, हो सकता है। तो ये फॉल्स ब्रेकआउट अगर होगा और आपने यहाँ पे खरीदार कर लिया और ये अगर नीचे गिर गया, तो आपका लॉस होना है। तो मैं हमेशा बोलता हूं, जब भी ट्रेड करो साथ में स्टॉप लॉस को जरूर रखो दोस्तों। ठीक है, अब ये ब्रेकआउट हो गया, अब हमें लगता है कि ये ऊपर जाएगा। ठीक है, यही सोच के हम चलेंगे कि अब ये ऊपर जाएगा, लेकिन आप देख क्या रहे हो, थोड़ी देर बाद ये नीचे आ गया। ठीक है, थोड़ी देर बाद ये नीचे आ गया, लेकिन यहाँ पे देखिए जो रेजिस्टेंस था, जो अब तक रेजिस्टेंस लाइन था, उसको इसने नया सपोर्ट बना लिया। अब ये लाइन सपोर्ट जैसा काम करेगी, यहां से फिर से सपोर्ट लेके ये फिर से उठा है दोस्तों। तो यहां पे देखिए, ये ब्रेकआउट की कैंडल जो थी बुलिश मोरू बाजू, यहां से फिर जो इसने बैक आया है, ठीक है, इसने बैक आया और यहां से फिर उठा। ठीक है, तो ये जो फेस है इसको पुल बैक बोलेंगे हम, ये पुल बैक हो चुका है यहाँ पे, और ऐसा आजकल चार्ट में बहुत बार देखा जा रहा है। तो ये पुल बैक आप देख लीजिएगा।
तो ये पुल बैक है, आप यहाँ पे लेंगे तो रिस्की लगेगा आपको, तो थोड़ा सा रुकिए, ये नीचे आएगा या फिर डायरेक्टली ऊपर जाता है तो भी आप खरीदी कर सकते हो, या फिर यहाँ पे भी आप यहाँ शेयर्स को खरीदी कर लो, बाय कर लो, थोड़ा सा रिस्क ले लो। और यहाँ पे जब आओगे, ठीक है, तो ये आपका स्टॉप लॉस होगा। ये क्या होगा आपका स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे रखिएगा, ये जो रेजिस्टेंस लाइन है पुरानी, जो अब नई सपोर्ट लाइन है, इसके थोड़ा सा नीचे रखिएगा ताकि आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए। थोड़ा सा रिस्क ले लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा नीचे रखिएगा, रेजिस्टेंस के नीचे रखिएगा स्टॉप लॉस। ये 215 है, आप 210 पे स्टॉप लॉस रखिएगा, ठीक है, तो वो हिट नहीं होगा। फिर यहां से ये पुल बैक करके फिर मार्केट को उठाएगा, ठीक है, ये ग्रीन फिर ग्रीन कैंडलस्टिक यहाँ पे बनती जाएगी और यहाँ पे दाम उठने लगेंगे। अब ये कहां तक उठेगा, जो हमारे यहाँ रेक्टेंगल का ये गैप है, ठीक है, ये जो यहाँ पे बना हुआ जो गैप है रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में, पुराने रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बीच में जो गैप था, कितना था, ये 100, ये 215, तो 115 रुपीज का गैप था, तो ये आगे भी 115 यानी 215 से उठ के ये 330 तक जाएगा। अब आप यहाँ पे रिस्क ले रहे हो तो आपको ये शेयर 230 में गिर रहा है दोस्तों, ठीक है, 230 में आपको एक शेयर मिल रहा है जो आप आगे 330 में बेचोगे, यानी आपको रिवॉर्ड कितना मिलेगा एक शेयर के पीछे, 100 रुपीज आपका फायदा होगा। 230 को आपने खरीदी कर लिया, 330 को बेच दिया, तो 100 रुपए का मुनाफा हो गया। और आपका रिस्क कितना था, आपने यहाँ पे खरीदी किया 230 पे, ठीक है, और ये नीचे गया तो 215 तक जा रहा है, तो 15 रुपीज का आपका रिस्क है दोस्तों, ठीक है। हमने यहाँ पे 210 बोला था, 20 रुपए आपका रिस्क हो जाएगा, तो रिस्क 20 रुपया है, रिवॉर्ड 100 रुपया है, तो 1:5 रेशो में आप चल रहे हो, रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 तो होना चाहिए बेसिकली, लेकिन ये आपको बहुत बढ़िया यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मिल रहा है 1:5 है ना, 20:100 यानी 1:5। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छा ट्रेडिंग करने का ये जो स्पॉट आपको मिल जाएगा यहाँ पे। और इसके साथ में आपने और एक चीज गौर करनी है, तो ये जो हमारे मूविंग एवरेजेस के लाइन होते हैं, आपको ये अब तक तो जो रेक्टेंगल पैटर्न में ये ऊपर नीचे चल रहा था, इसमें तो इंटेंगल थे दिखाई देंगे, लेकिन आपको जैसे ये ब्रेकआउट होगा यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये जो 50 वाली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वाली जो लाइन है, उसने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन को क्रॉस कर जाना है दोस्तों, ठीक है, ऊपर की तरफ। तो ये गोल्डन क्रॉस ओवर कहलाएगा। इससे हमें और भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मेरा डिसीजन जो है वो बहुत ही बेहतरीन है। मैं जो बोल रहा हूं कि यहाँ पे ब्रेकआउट है, ये फॉल्स ब्रेकआउट नहीं